हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 9-10 आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार ये क्या है? हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या होता है। वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना और लिखना हम सीखते हैं, और इसी के आधार पर व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया था। कौन से थे वो 3 भाग? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार के बारे में तो हमने पढ़ लिया है ना, जिसमें वर्ण आए थे, है ना। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, सारी चीजें हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अब आता है बेटा शब्द विचार। शब्द विचार इसमें क्या होता है? व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों की उत्पत्ति, मतलब शब्द कैसे उत्पन्न हुए, उनकी बनावट, उनका प्रयोग, शब्दों के भेद, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं आज? शब्द के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। वर्ण जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है ना, उन्हीं के मेल से मिलकर बनते हैं शब्द। अब जब हम कोई भी 3 अक्षर लें, कोई भी अक्षर लेते हैं, कोई भी वर्ण लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी वर्ण, एक हम ले लेते हैं ला, हम ले लेते हैं म, हम लेते हैं क। अब ये वर्ण हमने ले लिए, ये 3 वर्ण हो गए, 3 अक्षर हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको इसी क्रम में जोड़ देते हैं। ये क्या बना? लमक। अब लमक जोड़ने से शब्द तो बन गया, लेकिन इसका कुछ अर्थ भी तो होना चाहिए। कोई अर्थ नहीं होता लमक। लेकिन अगर हम इनका क्रम बदल दें, है ना, इनका क्रम हम बदल दें, हम कर दें इसको कमल। अब जैसे ही कमल लिखा हमने, है ना, अब कमल के रूप में हमने इसको लिखा, तो हम क्या है, तुरंत समझ गए, इसका अर्थ हमको पता चल गया। कमल मतलब एक हम किसी फूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कमल के बारे में हो गया। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये स्पष्ट होता है बेटा कि जो वर्णों का ऐसा स्वतंत्र समूह, ठीक है, स्वतंत्र क्यों? इससे कोई ना तो और कोई व्याकरण का कोई पार्ट नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। क्लियर? इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा हुई वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। क्लियर? शब्द जो होता है भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने तो यहाँ कमल लिया है, चमक है, चमक से हमें दिमाग में आ जाता है अरे चमकना, कोई चीज चमक रही है, तारे चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, इस तरह से, है ना। घोड़ा, घोड़ा बोलने से हमें एनिमल दिमाग में आ जाता है कि अरे हम किसी घोड़ा मतलब एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हमारे पास, हम उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। किताब, किताब बोलने से हमें बुक की याद आ जाती है, अरे हाँ बुक, किताब बोला यानी कि बुक के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से शब्द भाषा की ऐसी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कमल, कमल का अर्थ हम क्या, अभी कमल लिखा तो कमल का अर्थ जो शब्द है उसका सुनते ही हमको क्या अर्थ आया कि एक कोई फूल, मतलब कमल के फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो चित्र उभरते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को भाषा के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। व्यक्त करने के कार्य को ये क्या हो जाते हैं, ये शब्द जो हम लिखते हैं वो करते हैं हमारे अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अब आपने ये भी पढ़ा होगा पद, पद क्या होते हैं, है ना। शब्द और पद आपके में तो आता ही है, शब्द और पद। शब्द तो हम जान गए, है ना, कि स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। अब जरा सोचें, जैसे हमने कोई शब्द लिया किताब, किताब बुक।
अब हम शब्द किताब की कल्पना तो कर ली, हमने सोच लिया हाँ ये बुक के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इससे और चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही। और चीज़ें जैसे अब इस बुक का हमें करना क्या है ना, इसको हम रखें, इसको हम पढ़ें, इसको हम खोलें, इसको हम क्या करें इसका, ठीक है। हमको पूरी बात क्लियर नहीं हुई। बुक माने बुक तो हमें पता है कि हाँ चलो बुक क्या होती है, लेकिन कौन सी बुक, कैसी, क्या, कुछ नहीं पता चल रहा हमको इस बुक से लेके। तो ये शब्द सार्थक तो होते हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसके मन की भावना को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहे। अब जैसे हम टीचर है आपके क्लास में, उसने कहा कि किताब पढ़ो, तो हम समझ गए, है ना, किताब हम पढ़ने लग जाते कि हाँ बुक पढ़ने के लिए बोला है सर ने या मैम ने, तो हम पढ़ लेते हैं। अब हम जान गए, आप जान गए ना, वाक्य ही हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक शब्द नहीं, वाक्य। और वाक्य में भी व्याकरण के नियमों में बंधे सार्थक शब्द ही होते हैं, और इन्हीं को हम पद कहते हैं। क्लियर? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। ठीक है? वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का अन्य शब्द से संबंध जुड़ता है, और ये कार्य कौन करता है? व्याकरण के नियमों से ही होता है। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कैसे वर्गीकृत होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण, इसमें क्या है बेटा, जैसे अब हमारे मन में कभी कभी आता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि ये शब्द बने कैसे होंगे, कहाँ से आए, इन्हें किसने बनाया, किसने खोजा। कमल को हम पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, पृथ्वी को हम धरा भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं। ये सारी चीजें ऐसा होता क्यों है ना? शब्द क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हमारी सभ्यता जो है विकास होती गई, विकसित होती गई, उसी के साथ साथ ये बनते गए कौन? शब्द। नई जानकारी हमको मिली, नए नए आविष्कार हुए, और मनुष्य क्या होता है, निरंतर क्या कर रहा है? बुद्धि विकास हो रहा है मनुष्य का, है ना। तो दिन पर दिन क्या होता है, इस बुद्धि विकास ने ही शब्दों को जन्म दिया। हमारी हिंदी भाषा जो है बहुत समृद्ध है। ठीक है? अब कैसे कैसे बनते हैं, इनके क्या क्या स्रोत होते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में जो है शब्दों को कई वर्गों में बांटा गया है। कई मीन्स 4 वर्गों में बांटा गया है। तो शब्दों को इन 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है? उत्पत्ति के आधार पर मतलब शब्द को बांटा गया है। फिर होता है रचना के आधार पर, है ना। रचना के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। रचना के आधार पर उनके खंड किए गए हैं, हम शब्दों को समझ सकते हैं। शब्दों को हम समझ सकते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। और फिर है अर्थ के आधार पर। इन 4 वर्गों में शब्दों को बांटा गया है। इन 4 वर्गों में शब्दों को बांटा गया है, और इससे ही हम आगे और शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।